अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? सब खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का बड़ा करम है शराफत भाई। आप सुनाओ, रक्षा सेट हो गया आपका? कहाँ आसिफ भाई, कल ही इसके घेर बक्से में काम करवाया है। आए दिन कोई ना कोई काम निकालता रहता है। सही कहा है किसी ने, नई चप्पल और पुरानी सवारी हमेशा दुख देती रहती है। सोच रहा हूँ थोड़े पैसे मिलाकर नया रक्षा निकाल लूँ। रोज रोज के रोने से एक दफा का ही रोना बेहतर है। हाँ, यही ठीक है। अरे क्या खाक ठीक है? इस महंगाई के दौर में रक्षा लेना आसान बात है? अरे नया रक्षा लेने वहां पर जाओ तो रेट सुन के बंदा वहीं चौंक जाता है कि यार इतनी कीमत से कहाँ से ले। अबे तो भाई मैंने कौन सा हाथ जोड़े हैं? लेना है तो ले, नहीं लेना तो मत ले। लेना तो है यार, लेकिन इतना आसान नहीं। एक तो ये सीएनजी वालों ने दुख दे दिया है। हफ्ते में 3 दिन खुलती है, 4 दिन बंद रहती है। सवारियों को पैसे देने में मौत आती है। अब पेट्रोल पे गाड़ी चलाओ तो सीएनजी का किराया कैसे ले सकते? इन बातों को छोड़ो, तुम पान खिलाओ यार। पान तो मैं खिला दूंगा, जरा नोट तो दिखाओ। कर दी ना वही छोटी बात। यार मैं कौन सा अल्लाह वास्ते पान मांग रहा हूँ? 1-2 दिन में आएंगे, दे दूंगा तुम्हें तुम्हारे पैसे। 350 से ऊपर हो गए। आसिफ भाई, हिसाब किताब की बात ना करना। शराफत ने आज तक किसी का 1 रुपया नहीं खाया। और वैसे कल जो तुमने पान लगा के दिया था उसने तो मेरा मुंह काट दिया। मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, 550 रुपए की दवाई लेने के बाद थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। तुमने तो अपने बड़े आसानी से कह दिया कि मेरे 350 रुपए हुए। मुरव्वत भी नहीं की। मैंने तो तुमसे ये नहीं कहा कि मेरे 500 रुपए खर्च हो गए, लाओ पैसे दे दो। और तुमने झट से कह दिया, तुम्हें ख्याल ही नहीं है, लाओ पैसे दे दो मेरे। ये मिला के 350 से ऊपर हो गए। ये लो पकड़ो। मरो मत, दे दूंगा तुम्हारे 350 रुपए भी। अल्लाह हाफिज भाई। दिमाग की दही है। तो भाई क्या हाल है? हाँ भाई। भाई देख मेरी बात सुन, थोड़ा बहुत तो रक्षा का काम मैं भी जानता हूँ। आखिर 4 साल से रक्षा चला रहा हूँ मैं। यार देख, आज मैं शाम को दुकान पे तेरी आऊंगा, मुझे रक्षा बिल्कुल सेट करके देना। और रही पैसों की बात, तो पैसे उसी वक्त दूंगा जब मैं चेक करूंगा रक्षा चला के रक्षा सेट चल रहा है या नहीं। समझा मेरे भाई? अच्छा अच्छा, चल बाद में बात करता हूँ। सवारी खड़ी हुई है, सवारी खड़ी हुई है, शाम में आके मिलता हूँ। जी बेगम साहिबा, कहाँ जाना है आपको? गुलशन तेरठी चलोगे? जी हाँ चलेंगे, जरूर चलेंगे। चलने के लिए तो गाड़ी निकालिए। अरे बीबी जी, पैसे तो पूछ लेती, पूरे 400 रुपए हो गए। वो क्या है ना, सीएनजी बंद है आज। मैंने तुमसे पैसों का कुछ कहा? चलो। आप जैसे घाट दिन में 2-3 मिल जाए ना, जिंदगी सुकून में आ जाए। काफी समझदार लगती है आप। देखे ना, ना चिक चिक ना पिक पिक। कराची में लोग और मौसम कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। अब रात को इतनी तेज सर्दी थी, सर्दी की वजह से मुझे छींकें लग गई। और अब इतनी तेज धूप हो रही है, ऐसा लगता है जैसे। वाहन चलाने से ज्यादा रक्षा चलाने पर तवज्जो दो। अरे मैं तो बस यूं ही, आप तो बुरा मान गई। पहले नहीं कहता आपसे कुछ भी। यहाँ साइड पे रोक लो। बेगम साहिबा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बोल सकता हूँ? जब तक मैं ना आऊँ, जितना बोलना है बोल लो। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं यहाँ रुकूं या जाऊं? मुझे तो पैसे देकर फारिग करे। तुम रुको, मैं आ रही हूँ। रुकना। हाँ? रुकना, मैं आ रही हूँ। आ जाना। आज से 2 महीने पहले इसी तरह की सवारी मिली थी, कहने लगी आ रही हूँ, आज तक नहीं आई। Come in. वेलकम वेलकम, आइए।
कितनी जबरदस्त गाड़ी है यार। ये गाड़ी अक्सर मेरे ख्वाबों में आती है यार। इसकी तस्वीरें ले लूं, जब पैसे आएंगे तो यही गाड़ी खरीदूंगा मैं। क्यों ना इसके साथ 2-3 सेल्फी ले ली जाए। अरे यार, अपने हाथों में स्वाद नहीं है भाई, अच्छी नहीं आ रही तस्वीर है। भाईजान बात सुना जी। यार, भाई एक पिक बना देना यार अच्छी सी। हाँ बिल्कुल। यार ये गाड़ी भी आनी चाहिए, थोड़ा पीछे से ले। यार इस प्लेट का निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी है? नहीं, ये एक ही रास्ता है। एक ही रास्ता है ना, चलो आ जाएगी फिर। कैसी है कार? जबरदस्त। आज ही लिए। अच्छा, कितने की लिए? 18 लाख की पड़ी है मुझे। 18 लाख? बारह लाख की चाहिए हो ना तो मुझसे ले लेना। मैं तो जलील कर गया, कोई देख तो नहीं रहा। निकल ले भाई, अपना रक्षा ही अच्छा है। वैसे तुम यहाँ पर अकेले रहते हो या फैमिली को कहीं भेज दिया है? फैमिली तो बंगले में रहती है। ये फ्लैट तो मैंने मौज मस्ती के लिए लिया हुआ है। मेरा मतलब है कि मैं दोस्तों के साथ गैदरिंग वगैरह यहीं पे करता हूँ। अच्छी बात है। एक बात बताऊँ तुम्हें? कौन सी बात? तुम अपनी तस्वीरों से ज़्यादा खूबसूरत दिखती हो। तुमने ये अपनी पिक्चर्स किसको व्हाट्सएप की? कौन है गालिब? बाजी, आपको मेरे मोबाइल में नहीं घुसना चाहिए था। फायजा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने तुमसे पूछा है ये गालिब कौन है? बाजी, वो मेरा फ्रेंड है। आई मीन फ्रेंड से कुछ ज़्यादा ही है। मैं आपको बताने ही वाली थी लेकिन कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं। यहाँ हम आपकी तारीफ किए जा रहे हैं और आप पता नहीं कहाँ खो गई हैं। वैसे मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, तुम्हारे ही बारे में। मेरे बारे में बताइए। यही कि तुम बहुत अच्छे दिखते हो, स्मार्ट हो, और जितने अच्छे तुम दिखते हो हकीकत में तुम अंदर से उतनी ही खबीस, मकरूह और बदसूरत इंसान हो। ये आप क्या कर रही हो तुम? यार आपका काम माचिस हो? माचिस? भाई मुझे क्या सिगरेट पीते हुए देख लिया या चरस बनाते हुए देख लिया? माचिस तो जेब में रखने की चीज है। माचिस तो घर पे होती है, चूल्हा जलाने के लिए काम आती है, कचरा कुंडी पे कचरे को आग लगाने के काम आती है, हड़ताल में गाड़ी जलाने के काम आती है। माचिस है तुम्हारे पास? तो भाईजान नाराज क्यों हो रहे हो यार? नहीं है तो बता दे, ऐसे नहीं है मेरे पास। जल्दी चलो। हैं? कहाँ? वापस? नहीं, मोती महल चलो। लेकिन आपकी और मेरी बात तो गुलशन 13 डी की हुई थी। तुम मोती महल क्या गुलशन से अलग है बेवकूफ? लेकिन इसके पैसे अलग हो गए। मेरी बात सुनो, ये पकड़ो और अपना मुंह बंद करो। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरी समझ नहीं आ रहा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, दाल में कुछ काला लगता है। क्या कहा तुमने? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप कोई शादी के कार्ड वगैरह बांट रही हैं। अगर तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकते हो ना तो मैं दूसरा रक्षा कर लूंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरा मुंह बंद ही रहेगा, आप बेफिक्र रहें। अब जल्दी चलो यहाँ से।
आंखें खोलो। फायजा प्लीज आंखें खोलो। फायजा सोना नहीं, मुझसे बात करो। बाजी, बाजी मुझे माफ़ कर दे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। बाजी मुझे माफ़ कर दे प्लीज़ बाजी। कुछ नहीं किया तुमने, ठीक है? आंखें खोल के रखो। ड्राइवर प्लीज तेज चलाइए। फायजा, बस यही रोक लो। नहीं रोक दूं? ये ले जी, रोक दिया। और हुकुम? तुम जाना नहीं, मैं बस आ रही हूँ। हाँ हाँ, आप आराम से आए। अब मुझे कोई टेंशन नहीं। आपने 1000 रुपए एडवांस जो दे दिया है। बहुत बोलते हो तुम। अब तो आप बोले जितनी देर से आए, मुझे तो जो नोट चाहिए था वो मिल गया है। जी, खालिद साहब हैं, आप कौन? उनसे कहिए कि गालिब की फ्रेंड आपसे मिलने आई है। अच्छा, अभी पूछ के आता। साहब, दरवाजे पे एक लड़की आई है, कह रही है मैं गालिब साहब की फ्रेंड हूँ। गालिब की फ्रेंड? हाँ हाँ, बिल्कुल सुन लो। जी साहब। जी आइए मैडम। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? बाजी मैं कल से यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। क्यों? अब क्या हुआ है? बाजी खालिद ने आज फिर मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की थी। तो रख के देना था ना उसके मुंह पे एक थप्पड़। ऐसे ही किया था, लेकिन क्या? अब मुझे डर लग रहा है कहीं वो गुस्से में आकर। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। कल मैं चलूंगी तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी और बात करती हूँ तुम्हारे डीन से। देखती हूँ फिर वो तुम्हें कैसे तंग करता है। हाय। हाय। क्या हम पहले कहीं मिले? नहीं, कभी नहीं। हाँ, तो मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मुझे आपसे कोई खिदमत नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं तो यहाँ खुद आपकी खिदमत करने आई हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। इतनी क्या जल्दी है? थोड़ा सा सब्र कीजिए, खुद ही समझ जाएंगे। श्योर। गालिब ने मुझे बताया था कि वो अपने फ्लैट पे किसी लड़की से मिलने वाला है। एक्सक्यूज मी। हेलो? क्या? मगर किसने? हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ज्यादा होशियारी नहीं मैडम। गाली को तो नहीं मारा है ना? जल्दी बता कौन है तू। अगर तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है तो बता कौन है और यहाँ क्या करने आई है। मुझसे पूछने से बेहतर है कि तुम अपने गुनाहों पे खुद ही एक नजर डाल लो। पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। अबे एक लंबी लिस्ट है, मेरा टाइम वेस्ट मत कर। जल्दी बता और जान छोड़ा अपनी। फायजा, फायजा मेरी छोटी बहन थी। अच्छा 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 अच्छा,
तो तू उसकी बहन है। उसका अंजाम देखकर भी तुझे सबक नहीं मिला। सबके सामने उसने मुझे थप्पड़ मारा था, मेरी इज्जत उतारी थी, तो मैंने भी उसे मौसम रंगीले सुहाने। सबके सामने उसने मुझे थप्पड़ मारा था, मेरी इज्जत उतारी थी, तो मैंने भी उसे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो खुदा के लिए। मुझे माफ कर दो ना, मुझे माफ कर दो। तुम जितने पैसे कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, और मुझे माफ कर दो। मैडम ऊपर निकल, मैडम मुझे नहीं मारना। ऊपर निकल, खून कहाँ से? क्या हुआ मैडम? अबे ऊपर ऊपर निकल, मैडम नहीं। भाग। चलो जल्दी। ये क्या हुआ आपको? मैंने कहा जल्दी चलो यहाँ से। लेकिन फिर भी हुआ क्या? चलो जल्दी यहाँ से। तेरे की गन। चलता हूँ। इसको नीचे करो। निकलो। अल्लाह हिफाजत में रखना। बीबी जी, अल्लाह की कसम, मैं तो बड़ा शरीफ आदमी हूँ और मेरा तो नाम भी शराफत है, और मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। आप एक काम करें, अपने 1000 रुपए भी रख ले और मेरा मोबाइल भी रख ले। मेरी जान छोड़ दे। आपके इतना खून बह रहा है, आपको अस्पताल ले जाऊं? चुपचाप रिक्शा चलाते रहो, समझ आ रही है तुम्हें? लेकिन ये तो बता दे जाना कहाँ है? पुलिस स्टेशन ले चलो मुझे। पुलिस स्टेशन? लेकिन क्यों? जितना कहो है उतना करो, वरना अच्छा, आपको ले चलता हूँ मैं पुलिस स्टेशन। हेलो बेगम साहिबा, लो। पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ। नहीं, मेरे ही नसीब में लिखा हुआ ये सब कुछ। किसका मुंह देखा था ये दिन देखने को मिला है। क्या करूं? इस रक्षे को ही छोड़ देता हूँ, जान तो बचेगी मेरी। तारिक रुक।
अबे शराफत तू क्या हो गया? भाई तुझसे एक ज़रूरी काम है, मना मत करिए यार। अबे खैरियत तो है? खैरियत तो नहीं है यार। अबे डरा क्यों रहा, सीधा सीधा बता क्या हुआ भाई? अच्छा चला बताता हूँ। अबे रुक, शटर तो बंद करने दे मुझे। बस दुकान का ही काम है, रक्षे तक आ तो सही। चल चल चल। ओ तेरी, अबे क्या हुआ ऐसे? जिंदा तो है ये? हाँ शायद गोली लगी है। गोली? अबे आराम से बोल, क्लिनिक खोल। अबे पागल हो गए क्या? अबे से हॉस्पिटल लेके जा। अबे मुझे नहीं आती गोली निकालनी। अल्लाह के वास्ते मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मदद कर दे यार। अबे तेरी मदद करनी है या इसकी मदद करनी है? अबे हाँ एक ही बात है, मैं तुझे इसके पैसे भी दूंगा। तो डॉक्टर साहब को पता चल गया, वो मुझे जान से मार। यार डॉक्टर साहब को पता नहीं चलेगा, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद कर दे यार प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह की कसम, मैं तो सिर्फ आपके लिए दूध लाया हूँ, मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कहाँ पर हूँ मैं? आप मेरे गरीब खाने में हो। आप बेहोश हो गई थी, मैं आपको यहाँ ले आया। मेरा एक दोस्त है कंपाउंडर, उसने आपकी पट्टी की है। तो अल्लाह का शुक्र है कि गोली से छू के निकली थी। तो तुम मुझे पुलिस स्टेशन क्यों नहीं लेकर गए? ले जाता, वाकई ले जाता, मगर आप बेहोश हो गई थी। मैं समझा आप कोई डकैत है, कोई मुजरिम, लेकिन अगर ऐसा होता तो आप थाने जाने की बात ना करती। कोई तो बात है जिसकी वजह से आपकी ये हालत है। बताए ना, ऐसा क्या हुआ था? वैसे तुम मुझे वहाँ छोड़कर जा भी तो सकते थे। भाग सकता था, लेकिन शराफत अली की शराफत उसका पीछा नहीं छोड़ती। अगर आपने थाने जाने की बात ना की होती ना, तो मैं आपको छोड़कर शायद भाग जाता। मुझे बताए वो कौन सी बात है जिसकी वजह से आपकी ये हालत है? बस अब आगे और कुछ मत कहना, तुम्हारा काम खत्म। अब ना तुम मुझे जानते हो और ना ही मैं तुम्हें जानती हूँ। और मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना। मैडम इस हालत में आप कहाँ जा रही है? लेकिन मेरी एक मिनट बात तो। मैंने कह दिया ना, बस। मगर आप इस हालत में। बस बीबी जी, आपने 1000 रुपये मुझे एडवांस दिए, मेरे 1500 रुपये बनते हैं। 500 रुपये मैंने छोड़ दिए। और वैसे पुलिस स्टेशन यहाँ से काफ़ी दूर है, आप इस हालत में कैसे जाएगी? बैठ जाए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, पैसे भी नहीं लूँगा। आ जाए आ जाए। अब्बा के मरने के बाद चाचा ने
और उनके बेटों ने हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। और चचा ज़बरदस्ती अपने दोनों बेटों की शादी हमसे करवाना चाहते थे। इसी वजह से मैं फायजा को लेकर कराची आ गई। यहाँ आने के बाद मैंने जॉब की और फायजा ने अपनी रुकी हुई पढ़ाई शुरू की। यूनिवर्सिटी में खालिद उसको बहुत तंग करता था। एक दिन खालिद से बेजार होकर फायजा ने सबके सामने उसको थप्पड़ मार दिया। खालिद जो खालिद का ही दोस्त था, उसने खालिद के कहने पर फायजा को झूठी मोहब्बत में फांस लिया और एक दिन उसे मिलने के बहाने से फ्लैट पर बुलाकर अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया। फायजा इस बात को बर्दाश्त न कर पाई और वो अपनी जान की बाजी हार गई। फायजा! 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 अब अदालत भी जा सकती थी। ठीक कह रहे हो तुम। देखो, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो फिजा। अब बहुत मुश्किल है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इस तरह के केसेस में कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लड़की अगर जिंदा हो तो उसे इंसाफ मिलना मुश्किल होता है, ना कि तुम जो अब इस दुनिया में नहीं उसको इंसाफ दिलाने की बात कर रही हो। कोई तो तरीका होगा ना जिससे हम साबित कर सकें। नहीं, अगर फायजा जिंदा होती तो उसका डीएनए टेस्ट करा के हम कुछ साबित कर सकते थे, या उसके फौरन मरने के बाद तुमने पोस्टमार्टम कराया होता तो फिर कुछ पॉसिबल था। लेकिन अब तो बस एक ही सूरत है कि मुजरिम अपने जुर्म का खुद एतराफ़ करे, जो नामुमकिन है। और उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि फायजा को इंसाफ मैं खुद दिलाऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आप पर बहुत अफसोस होगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो तुमने मेरे लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। पायदान के नीचे तुम्हारे लिए कुछ रखा है, देख लेना। एक मिनट मैडम, एक मिनट। पायदान के नीचे? मैडम, इतने पैसे तो मेरे बने भी नहीं। अल्लाह खुश रखे आपको हमेशा मैडम। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। फायजा ने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, मेरी बेइज्जती की उसने। फिर मैंने फिर गालिब के साथ मिलकर उसे फंसाया और फिर उसे मैंने मिलने के बहाने बुलाया और फिर उसके साथ देखो
देखो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, खालिद ने अपना बदला लेने के लिए किया था, मुझे माफ कर दो। जल्दी अपना इकरार जुर्म कर, सच सच बता कि तूने क्या किया था। करता हूँ, लेकिन मुझे माफ तो कर दो कि ना। बता। बताता हूँ, मैंने धोखे से तुम्हारी बहन फायजा को यहाँ बुलाया था और फिर मैंने और खालिद ने मिलकर उसके साथ एडवोकेट सलीम, एक मर्डर केस है, मुझे तुम्हारी पर्सनल फेवर की ज़रूरत है।